नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। जैसे कि हम आपको हमेशा अपने चैनल के माध्यम से सध्यांशी हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास गुप्ता और डॉक्टर रजनी गुप्ता से हमेशा मिलवाते हैं और कई हेल्थ के बारे में आपको जानकारी भी देते हैं। आज हमारे कई कॉलर्स के कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रजनी गुप्ता। स्वागत है डॉक्टर रजनी गुप्ता आपका स्टूडियो में। नमस्कार मैम। डॉक्टर रजनी गुप्ता, जैसे कि हमारे पिछले कई समय से टॉक शो चल रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो कई कॉलर्स के हमारे पास कई सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि उनको कई सारे उनके सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए आज हमने आपको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना कोई भी सवाल डॉक्टर रजनी गुप्ता से आप पूछ सकते हैं। मैं अपने कॉलर को चाहूंगी कि वो डॉक्टर रजनी गुप्ता के आगे अपना सवाल रखें। गुड आफ्टरनून मैम। मेरे भाई की एज 35 है और उसको डॉक्टर ने डायग्नोज किया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम के लिए। तो मैम मुझे ये जानना था कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होती क्या है और इसका आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है जिससे वो उसकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो सके। देखिए, आपके भाई को जो उनको डायग्नोज किया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की रिगार्डिंग। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी रहती है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है जिससे हमारे ब्रेन का और हमारी बॉडी के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है इसमें डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी में सबसे पहले तो जो पेशेंट की आंखें होती हैं, इसका विज़न जो है वो ब्लरिड हो जाता है, सही से वो देख नहीं पाता। बॉडी में कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होने की वजह से ट्रेमर्स होने लग पड़ते हैं, मतलब हाथ जो है वो कँपाते हैं। पूरे शरीर में, हाथों में, पैरों में कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है, दर्द ज़्यादा महसूस होता है और धीरे धीरे पेशेंट की जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है, यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, इस पे भी कंट्रोल है वो धीरे धीरे कम होने लग पड़ता है। देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट होता है। ये बीमारी आयुर्वेद में पित्त और कफज जन्य बीमारी बोली जाती है। जब वायु दोष शरीर का डिस्टर्ब होता है तो ये हमारे शरीर के कहीं कहीं पे जाके बात रुक जाता है। जब वायु रुकता है तो उसी जगह पे पेशेंट को ट्रेमर्स आना या उसके शरीर में कमज़ोरी होना जो है वो फील होती है। अब आप इसका आयुर्वेद उपचार की जहाँ बात करते हैं, देखिए आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में हमारे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे आयुर्वेद पंचकर्म के माध्यम से ट्रीटमेंट दिया जाता है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को सबसे पहले शिरोधारा दी जाती है ताकि उनके ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सही कर सकें। इसमें लगातार हम 15 दिन शिरोधारा का ट्रीटमेंट देते हैं। पेशेंट के ब्रेन को और उसके फिजिक को, उसके मस्कुलर सिस्टम को एक सामान्य रूप से कार्य करने के लायक बनाया जाता है। इसके साथ साथ उनको बस्ती का इलाज दिया जाता है, जो लेटरिन के रास्ते से दवाई डाली जाती है और वायु को कम किया जाता है। इसके साथ आप कुछ हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, उन मेडिसिन्स को घर पे भी मंगवा सकते हैं और उस दवाई का लगातार सेवन आप अपने भाई को करवा। 1 साल लगातार आपको उसको दवाई खिलानी पड़ेगी और 1 साल में आप देखिएगा कि कितने अच्छे चेंजेस जो है आपके पेशेंट में आपको दिखेंगे। क्योंकि जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसी भी पेशेंट को हो जाता है तो धीरे धीरे से उसकी सारी बॉडी जो है वो डिफॉर्म्ड होना शुरू हो जाती है। तो हमें इस कंडीशन में आयुर्वेदिक के माध्यम से वात का शमन करना है और बीमारी को जड़ से खत्म करना है। हमारे साथ अभी एक और कॉलर जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत है दिव्य दिल्ली न्यूज में। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा नाम निक्की है। मेरी मदर इन लॉ को शुगर है। शुगर उनका काफी हाई रहता है और सारी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, तो इसका कुछ आयुर्वेदिक उपचार बताएं। कि जी, आपकी मदर इन लॉ की उम्र क्या है और कितने सालों से उनको परेशानी हो रही है? मैम, उनकी उम्र 60 साल है। ये 3 से 4 साल पहले से ही इनको शुगर हुआ है। 60 साल की उम्र है और 3-4 साल से उनको शुगर की प्रॉब्लम है और अभी पूरे शरीर में सूजन आ रही है उनकी। देखिए, सूजन आना जो है वो कई कारणों से हो सकता है उनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। अगर आपने कोई जांच नहीं करवाई है तो सबसे पहले आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए उनका, जिसमें यूरिन क्रेटिनिन को देखेंगे कि कहीं किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी वजह से सूजन आती है। और उनका फास्टिंग शुगर चेक कराइए, कितना उनका फास्टिंग शुगर कितना रह रहा है। आपको पता है क्या है फास्टिंग शुगर उनका?
खाने खाने से पहले की शुगर की जांच वो तो 350 है मैम पहले की। 350 खाना खाने से पहले की शुगर है, बहुत ज़्यादा है जी ये, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में इतना शुगर लेवल रहना जो है एक अलार्मिंग साइन रहता है कई बीमारियों का। तो सबसे पहले तो हमें उनके शुगर के लेवल को नॉर्मल करना है, उनके डाइट को मैनेज करिए, जिसमें उनको डाइट में सिर्फ फ्रूट्स ही खाने को आप दीजिए, और फ्रूट भी ऐसे जिसमें लो शुगर कंटेंट रहे। 600 ग्राम फ्रूट जो है वो सुबह नाश्ते में लें। आप उनका दोबारा से एक बार रैंडम ब्लड शुगर करवाइए और फास्टिंग ब्लड शुगर करवाइए। उसकी रिपोर्ट्स हमारी टीम को शेयर करिए, और उनकी रिपोर्ट्स को देखने के बाद हमारी टीम आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट बता पाएगी कि किस तरह से हम इस पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पे आप अपने पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ले सकती हैं, और या ऑफलाइन के लिए हमारे दिल्ली में सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स पे आप पेशेंट को लेके आएंगी एक बार, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको बेस्ट रिजल्ट जो है पेशेंट के लिए दे सकते हैं। और खाने के लिए अगर आप चाहें तो आज से ही मेथी दाना पानी में भिगो के उनको खाने के लिए दीजिए, ताकि उनका शुगर का लेवल थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। और डाइट मैनेजमेंट आप उनकी करिए। आप अपनी रिपोर्ट्स जो है वो हमें सेंड करिए, और इसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट आपके पेशेंट्स के लिए बता देंगे। अभी हमारे साथ कई सारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ही सवालों के जवाब अभी इस टॉक शो के माध्यम से डॉक्टर रजनी गुप्ता दे सकते हैं। अगर आपके और भी कई सारे सवाल हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सध्यांशी हॉस्पिटल की टीम से बात कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।